हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस हमारे यूट्यूब चैनल ओम प्रकाश स्टडी सेंटर पर। साथियों, हम लोग बिहार दरोगा और बिहार पुलिस का जो सीरीज स्टार्ट किए हैं उसमें हम लोग आगे जो इंडियन पॉलिटी का नागरिकता देखने वाले हैं। साथियों, आप लोग भारतीय संविधान के स्रोत नहीं देखे होंगे तो यहाँ डिस्क्रिप्शन आई बटन पर लिंक दे दिया हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो साथियों, आइए हम लोग देखते हैं इसको। साथियों देखिए, पहला क्वेश्चन है मेरे साथियों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। साथियों, आप लोग इसे इम्पोर्टेंट कर सकते हैं क्योंकि एग्जाम में बन सकता है। तो देखिए साथियों, जो 1 से 4 तक जो है साथियों, संघ एवं राज्य का उसका राज्य क्षेत्र है साथियों। और अनुच्छेद 5 से 11 तक जो है साथियों नागरिकता है। ये इम्पोर्टेंट है और ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है। और अनुच्छेद जो है 12 से 35 तक जो है साथियों मौलिक अधिकार है। और 36 से 51 तक साथियों नीति निर्देशक तत्व है। आप लोग इसे नीति निर्देशक तत्व को इम्पोर्टेंट करिएगा। और आप लोग को कमेंट बॉक्स में बात बतानी है कि नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है साथियों। साथियों, आप लोग जरूर इसे याद रखिएगा। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ अभी से कि जो 1 से 4 तक है साथियों वो संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है। जो 5 से 11 अनुच्छेद है साथियों उसमें नागरिकता है। और जो अनुच्छेद 12 से 35 तक है साथियों उसमें मौलिक अधिकार है। और जो 36 से 51 तक है साथियों उसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा साथियों। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करती है। तो साथियों, आप लोग इसे इंपॉर्टेंट कर सकते हैं क्योंकि एग्जाम में आपके क्वेश्चन बन सकता है। तो साथियों, एकल नागरिकता इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं साथियों। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। सोचिए आप लोग मेरे प्यारे भाई। तो साथियों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा अनुच्छेद 11 ऑप्शन नंबर डी के साथ राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है साथियों। कैसे नहीं प्राप्त की जाती है? जन्म द्वारा ये तो भाई किया जा सकता है। उसके बाद में देशीकरण द्वारा ये भी किया जा सकता है। किसी भूभाग में सम्मिलित द्वारा ये भी किया जा सकता है। भारतीय बैंक में धन जमा करके, ये तो भाई गलत है और असत्य पूछ रहा है साथियों। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। और आप लोग को कमेंट बॉक्स में बतानी आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। आप लोग कम्युनिटी पोस्ट देखते होंगे तो साथियों मैं उसमें क्वेश्चन ये डाला हूँ। अगला प्रश्न, देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त का एक तरीका क्या है साथियों? सोचिए आप लोग। तो मेरे प्यारे भाई, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा विदेशी पुरुष से विवाह करने पर, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। इसमें देखिए क्या है साथियों, अगर जो है विदेशी पुरुष है और विवाह हो जाता है तो साथियों वो देश का नागरिकता प्राप्त कर सकता है साथियों। अगला प्रश्न, नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में से एक आवश्यक शर्त क्या है साथियों? सोचिए आप लोग। देखिए, पहला में दिया है राज्य की सदस्यता, दूसरा में दिया है साथियों उच्च परिवार की सदस्यता, तीसरा में दिया है उच्च जाति का सदस्यता, किसी धर्म का समर्थन। तो साथियों, आप लोग इस क्वेश्चन को देख के समझ रहे होंगे कि राज्य की सदस्यता यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पाकिस्तान में आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? सोचिए आप लोग। तो मेरे प्यारे भाई, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों अनुच्छेद 6 यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नागरिकता के लोप होने का एक नियम है साथियों, क्या है? सोचिए आप लोग। तो मेरे प्यारे भाई, देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है? एक कारण हो सकता है। सोचिए आप लोग, क्या हो सकता है राइट आंसर? तो मेरे प्यारे भाई, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है तब, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है साथियों? सोचिए आप लोग। तो साथियों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो संपत्ति स्वामित्व होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा साथियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई। भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार की जा सकती है साथियों? सोचिए आप लोग। तो मेरे प्यारे भाई, देखिए, जन्म से ये तो बिल्कुल सही है, वंशानुक्रम से ये भी सही है, देशीकरण से ये भी सही है। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा साथियों, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है साथियों?
सोचिए मेरे प्यारे भाई। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों 1955 के नागरिकता कानून में, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसी व्यक्ति की नागरिकता निलंबित की जा सकती है, कथन दिया है साथियों। पहला दिया है यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छता से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, ये तो भाई बिल्कुल सही है। दूसरा दिया है यदि वह नागरिक के दायित्व से परिचित नहीं है, ये तो गलत है। और देखिए तीसरा दिया है यदि भारत सरकार को यह विश्वास हो जाए कि नागरिक छलपूर्वक प्राप्त की गई है। चौथा दिया है यदि व्यक्ति जन्म से देश का नागरिक है किंतु किसी विदेशी राष्ट्र में युद्ध के दौरान वह शत्रु की सहायता पहुंचाने में गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है। तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन नंबर सी के साथ राइट आंसर होगा। 1, 3 और 4 ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार सोचिए क्या इसमें राइट आंसर होगा। तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे को यदि उसकी माँ भारतीय हो तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। और साथियों 1992 में क्या हुआ था, तो रियो डी जेनेरो का सम्मेलन हुआ था साथियों, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है साथियों। इजी क्वेश्चन है, आप लोग सोचिए। तो साथियों अगर 7 वर्ष तक आप लोग किसी दूसरे देश में रहेंगे तो साथियों आप लोग भारत का नहीं कहलाने लायक रहेंगे। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऐसे सभी व्यक्ति जो या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किए हों उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिकता समझा जाएगा। तो साथियों सोचिए आप लोग। तो मेरे प्यारे भाई इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों 26 जनवरी 1950, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। साथियों ये नियम लगाया गया कि 26 जनवरी 1950 तक जो भी अगर भारत में आ जाते हैं तो वो भारतीय निश्चित रूप से कहेंगे, और कोई दूसरे देश में जाके बस जाते हैं तो वो दूसरे देश के व्यक्ति कहलाएंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है साथियों, कैसे सोचिए आप लोग। तो साथियों त्यागने से पर ये तो हो सकता है, पर्यावरण से ये भी हो सकता है, वंचित किए गए जाने पर ये भी हो सकता है, यानी उपयुक्त सभी होगा डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है साथियों, सोचिए आप लोग। तो मेरे प्यारे भाई इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों देखिए, निर्वाचन के दौरान ये भी सही है, आपातकालीन के दौरान ये भी सही है, युद्ध के दौरान ये भी सही है। इस तरह इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा साथियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो जरूर लाइक करिएगा। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए, सोचिए आप लोग मेरे प्यारे भाई। तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा 1949 में, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को कौन से अधिकार प्राप्त हैं जो गैर नागरिकों को नहीं है साथियों, सोचिए आप लोग। तो साथियों ये देखिए भारत कहाँ दिया है एस्टिमेट, यहाँ दिया है नागरिक को वे कौन से अधिकार प्राप्त हैं। अच्छा पहला दिया है कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता, ये तो बिल्कुल सही है। संसद व विधानमंडल के सदस्य होने का अधिकार, ये भी है भाई। देखिए आप लोग अगर पढ़े होंगे तो साथियों आप लोग जानते होंगे कि इलेक्शन के कुछ क्राइटेरिया होते हैं, जैसे वह भारत का नागरिक हो। अगला दिया है वह 15, 16 एवं 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार ग्रहण किया हो। तो साथियों ये सब सही है। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब लगाया साथियों, सोचिए आप लोग। तो मेरे प्यारे भाई जो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 1955, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई, मेरे प्यारे भाई आप लोग इसे इंपोर्टेंट करिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन बन सकता है मेरे प्यारे भाई। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों इंग्लैंड होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। और साथियों आप लोग भारतीय संविधान के स्रोत जब मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग को, तो उसमें मैं बताया हूँ कि इंग्लैंड से क्या लिया गया है, संसद भी कहाँ से लिया गया है, इंग्लैंड से लिया गया है। आप लोग जरूर याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता, देखिए यूपीएससी है, यानी यूपीएससी का क्वेश्चन है साथियों। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा व्यापार और व्यवशासन की स्वतंत्रता का अधिकार, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा साथियों।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? मेरे प्यारे भाई आप लोग इसे भी इंपॉर्टेंट कर सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों, ये एमपीपीएससी का क्वेश्चन है। नागरिकता निम्न में से किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है साथियों? पहला जन्म, ये तो भाई बिल्कुल सही है। दूसरा आनुवंशिकता, तीसरा दिया है पंजीयन द्वारा और चौथा दिया है अनुरोध द्वारा। तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा मेरे पहले भाई 1, 2 और 3 यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? सोचिए आप लोग। तो मेरे प्यारे भाई इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो है संसद यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न है, नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में से एक आवश्यक शर्त क्या है साथियों? तो मेरे प्यारे भाई इसका क्या है? राज्य की सदस्यता यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पाकिस्तान में आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है साथियों? तो मेरे प्यारे भाई इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा अनुच्छेद 6 यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न, नागरिकता के लोप होने का एक नियम है साथियों, क्या है? सोचिए आप लोग। तो साथियों होगा देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है साथियों, एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है? एक कारण हो सकता है साथियों, क्या हो सकता है मेरे प्यारे भाई? तो देखिए, एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है। आप लोग सोचेंगे कि दो नाव पे चल जाएं तो आप लोग डूब के मर जाइएगा, वैसे ही नागरिकता है। नागरिकता अगर भारत का नागरिक है तो भारत का ही रहना होगा, और सोचेंगे कि भारत का भी रह लूँ और पाकिस्तान का भी रह लूँ तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, किसी एक देश में ही आपको रहना होगा। तो साथियों मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।